गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस ब्रांच केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाष्पीकरण के कारण शीतलता का अध्ययन करेंगे। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है ये चीज़ हम लोग आज जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। वाष्पीकरण इससे पहले आप समझ चुके हैं। क्वथनांक से नीचे के ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। अब ये जब भी वाष्पीकरण की क्रिया होती है तब शीतलता की उत्पत्ति होती है, मतलब कि ठंडक की उत्पत्ति होती है। अब इसको हम कुछ उदाहरणों से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि अब पेट्रोल हो गया। पेट्रोल जो होता है इसको जब हम अपनी हथेली पर डालते हैं, हाथ पर रखते हैं, तब देखते हैं कि ये पेट्रोल जो होता है गायब हो जाता है और हमें काफ़ी ठंडक की अनुभूति भी होती है। हमारा हाथ बिल्कुल ठंडा हो जाता है। इसके अलावा आप लोग देखे होंगे कि नेल पॉलिश जो लगाया जाता है नाखून पर, नेल पॉलिश लगाने पर नाखून के आसपास के जो भाग हैं वहाँ पर हमें ठंडक महसूस होता है। एसीटोन का नाम आप लोग सुने होंगे। जब उसको भी हथेली पर हम लोग गिराते हैं तो हमें ठंडक की अनुभूति होती है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या पेट्रोल ठंडा होता है? पेट्रोल बर्फ़ के जैसा तो है नहीं कि वो ठंडा होगा और हमें ठंडक महसूस होगा। तो पेट्रोल के गिराने से, नेल पॉलिश लगाने से हमें ठंडक क्यों महसूस हुआ? क्यों हमें शीतलता की अनुभूति हुई? एक और घटना बताते हैं हम। आप लोग गर्मी के दिनों में जब स्कूल से घर आते हैं तब आपको बहुत पसीना होता है और पसीना जब अत्यधिक होता है तो उसके बाद आपको ठंडक की अनुभूति अवश्य होती होगी। ऐसे ही आप देखे होंगे कि गर्मी के दिनों में भी घड़े में रखा हुआ पानी ठंडा ही रहता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या कारण है इसके पीछे? यही आज हम लोग जानेंगे। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जानने वाले हैं वाष्पीकरण के कारण शीतलता। अब देखिए होता क्या है। हमने कहा कि पेट्रोल को हाथ पर जब डाला जाता है तब हमारा हाथ जो होता है ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों? तो पेट्रोल जो होता है इसका क्वथनांक बहुत कम होता है। पेट्रोल का क्वथनांक कम होता है, जल के जैसा नहीं होता है 100 डिग्री सेल्सियस। हमारे हाथ का टेम्परेचर, पूरे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है और पेट्रोल का क्वथनांक इससे भी कम होता है। तो जब हम पेट्रोल को अपनी हथेली पर डालते हैं, हाथ पर डालते हैं, तो इसको 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलता है। अब इसका क्वथनांक जितना होता है उतना टेम्परेचर हमारे हाथ के गर्मी से ही उसको मिल गया। तो जैसे ही हम डालें वैसे ही ये क्वथनांक का इसको टेम्परेचर मिल गया और ये तुरंत ही वाष्प बनकर उड़ गया। यानी कि ये वाष्प बन गया और उड़ गया। यहाँ पर वाष्पीकरण की क्रिया हुई और पेट्रोल वाष्प बनकर उड़ गया। अब इस क्रम में हमारे हाथ का जो टेम्परेचर था, हमारे हाथ की ऊष्मा जो थी वो पेट्रोल को वाष्प बनाने में खर्च हो गई। अर्थात हमारे हाथ का ऊष्मा कम हो गया। इसलिए हमें ठंडक की अनुभूति हुई। इसलिए हमें ठंडक की अनुभूति हुई।
ऐसे ही अगर हम नेल पॉलिश लगाते हैं तो नेल पॉलिश लगाने के बाद भी हमें ऐसा ही महसूस होता है, ठंडक महसूस होता है। और उसका भी रीज़न यही है कि हमारे हाथ से ऊष्मा जो होता है वो ख़त्म हो जाता है और फिर हमें ठंडक की अनुभूति होती है। ऐसे ही गर्मी के दिनों में जब हमें खूब पसीना होता है तब भी यही घटना होती है कि हमारे शरीर का जो जल होता है वो हमारे शरीर की गर्मी से और बाहर की कुछ ऊष्मा लेकर के वाष्प में बदलता है और फिर हमारे शरीर के छोटे छोटे छिद्रों से बाहर निकल जाता है। ये बाहर निकल कर आता है जिसके कारण हमारे शरीर का ऊष्मा जो होता है वो कम हो जाता है। और ऊष्मा जब कम होता है तो हमें ठंडक की अनुभूति होती है। तो आप समझ गए होंगे अवश्य कि हमें ठंडक की अनुभूति क्यों होती है। अब हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या अनुप्रयोग हो सकता है ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है कि हम गर्मियों में सूती वस्त्र पहनना क्यों पसंद करते हैं। अब इसको चाहे जैसे भी पूछा जाए कि गर्मियों में सूती वस्त्र क्यों पहनने चाहिए, क्या रीज़न है, तो हम लोग इस रीज़न को आज जानने वाले हैं। गर्मियों में सूती के वस्त्र जो होते हैं, सूती के वस्त्र, सूती के कपड़े, ये आरामदायक होते हैं। अब भाई कैसे आरामदायक होते हैं? तो गर्मी के दिनों में पसीना होता है हमें। अब आपको हम अभी बताएं कि पसीना कैसे होता है। हमारे शरीर का जल जो होता है हमारे शरीर की गर्मी और बाहर के गर्मी से वाष्प में बदलता है और फिर हमारे शरीर के छिद्रों से बाहर निकलता है जिससे हमें ठंडक की अनुभूति होती है। गर्मी के दिनों में जो पसीना होता है तो पसीने में जल की छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं और ये जल की बूंदें जो होती हैं सूती वस्त्रों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। यानी कि सूती का वस्त्र जो होता है जल की बूंदों को अवशोषित कर लेता है और फिर ये जल जो होता है सूती वस्त्रों से वायुमंडल में वाष्पित होकर चला जाता है। यही कारण है कि सूती का वस्त्र जो होता है गर्मियों के दिन में आरामदायक होता है और हम लोग सूती का वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि गर्मी के दिनों में घड़े का पानी ठंडा क्यों रहता है? तो इसके साथ भी सेम टू सेम ऐसा ही होता है। घड़ा जो होता है वो मिट्टी से बना हुआ होता है और मिट्टी के कणों के बीच छिद्र पाया जाता है। अब पानी जो होता है इन छिद्रों के माध्यम से बाहर निकलता है और आसपास की ऊष्मा को अवशोषित करके जल जो होता है वाष्प में बदल जाता है और फिर वायु में चला जाता है। अब यहाँ पर वाष्पीकरण की क्रिया हुई है और हमने अभी जाना है कि वाष्पीकरण की क्रिया के फलस्वरूप ठंडक की उत्पत्ति होती है। यही कारण है कि घड़े का पानी जो होता है गर्मी के दिनों में भी ठंडा होता है। इसीलिए ठंडा रहता है क्योंकि लगातार वाष्पीकरण की क्रिया होती रहती है और जल बाहर निकलते हैं जिससे कि आसपास का ऊष्मा कम हो जाता है और घड़े का पानी हमेशा ठंडा रहता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में खूब शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।